सोचिए, कैसा हो अगर कोई कभी हार ही ना सके। क्या हो अगर किस्मत हमेशा मेहरबान रहे। सुनने में तो एक कमाल का लगता है ना। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जो भाग्य, लालच और उस भयानक कीमत के बारे में है जो किसी को अपनी किस्मत के लिए चुकानी पड़ सकती है। ये शब्द, ये कॉन्फिडेंस, कहाँ से आता है ये? क्या ये सिर्फ एक घमंड है या इसके पीछे कोई गहरा, कोई डरावना राज छिपा हुआ है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इस नाम के पीछे की असलियत क्या है। चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। जगह है एक आलीशान कैसीनो। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। हर किसी की नजरें एक ही टेबल पर हैं जहां गौरव नाम का एक शख्स अपना सब कुछ हारने वाला है। और दांव कोई छोटा मोटा नहीं है, पूरे 20 लाख रुपए। सोचिए, एक ऐसी रकम जो किसी की भी जिंदगी पलट सकती है। गौरव पर जबरदस्त प्रेशर है। उसकी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगी है और उसके सामने बैठा है एक खिलाड़ी जिसका नाम है लकी, और वो एकदम शांत है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और फिर वो मोमेंट आता है। गौरव अपने कार्ड्स दिखाता है और उसे लगता है बस मैं जीत गया। लेकिन उसकी ये खुशी बस कुछ ही सेकंड्स की थी, क्योंकि लकी बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने पत्ते सामने रखता है। उसकी जीत पक्की थी, मानो उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। कासिनो की चमक दमक के बाहर एक हारा हुआ, टूटा हुआ गौरव लकी का रास्ता रोकता है। अब वो सिर्फ हारा हुआ जुआरी नहीं है, उसे जवाब चाहिए। वो ये जानना चाहता है कि आखिर कोई इतनी आसानी से कैसे जीत सकता है, जैसे मानो किस्मत उसकी गुलाम हो। लकी जो बात बताता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। वो गौरव से कहता है कि किस्मत मेहनत से नहीं बनती। उसका मानना है कि दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें अगर कोई काबू कर ले तो वो अपनी किस्मत का बादशाह बन सकता है। तो लकी गौरव के सामने एक सवाल रखता है, एक ऐसा सवाल जो किसी स्किल या दिमाग का टेस्ट नहीं है। इस अलौकिक शक्ति को पाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, पर वो है क्या? जवाब है हिम्मत। बस अपने अंदर के डर को हराने की हिम्मत। लकी की बस यही एक शर्त है, क्योंकि जो काम उसे करना है वो सिर्फ हिम्मत का खेल है। और बस यहीं से कहानी एक बेहद डरावना मोड़ लेती है। लकी जो सौदा गौरव के सामने रखता है वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कहता है कि किसी जिंदा इंसान को नहीं, बल्कि उसे मारना है जो पहले से ही मर चुका है। तो गौरव को जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो वाकई में बहुत खौफनाक है। जगह शहर से बाहर एक सुनसान कब्रिस्तान, और वक्त ठीक आधी रात का, जब परछाइयां जाग उठती हैं। और उसे करना क्या है? उसे ठीक 12 बजे कब्रिस्तान पहुंचना है। वहां लकी नाम की एक कब्र ढूंढनी है। फिर उस कब्र को खोदकर लाश को बाहर निकालना है और अपना काम पूरा करना है। और वो काम क्या है? उसे ये हथौड़ा लेना है, ये कील लेनी है और इसे लाश के सिर में ठोक देना है। ये उसकी हिम्मत का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक इम्तिहान है। जाने से पहले लकी उसे आखिरी बार उकसाता है। वो कहता है, मैं ये कर चुका हूं, मेरी किस्मत तो तुम देख ही चुके हो। इस डरावने काम के बारे में मत सोचो, बस उस इनाम के बारे में सोचो जो तुम्हें मिलेगा। अगली सुबह गौरव की आंख खुलती है और वो अपने बिस्तर पर है। उसे लगता है शुक्र है, वो सब एक भयानक सपना था। पर ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तभी एक आवाज, एक अनजानी आवाज उसके कानों में गूंजती है। हेलो लकी, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। वो सपना सपना नहीं था, वो एक हकीकत थी। और अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया था। और अब असली सौदे का सच सामने आता है। ये कोई तोहफा नहीं था, ये एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक सौदा। गौरव को मिलेगी बेशुमार किस्मत, लेकिन बदले में वो चीज उसका खून पिएगी। और इस श्राप को जारी रखने के लिए उसे मरने से पहले अपने जैसा ही एक और शिकार ढूंढना होगा। तभी गौरव को याद आता है, उस पुराने लकी ने उसे एक चिट्ठी दी थी। कहा था सही वक्त पर पढ़ना। अब डर और कंफ्यूजन में वो उस कागज के टुकड़े में जवाब तलाशता है। और उस चिट्ठी में जो लिखा था वो इस कहानी का सबसे भयानक ट्विस्ट है। उसमें लिखा था, थैंक यू गौरव, मुझे श्राप से आज़ाद करने के लिए। ऑल द बेस्ट। मरने से पहले अपना लकी दोस्त ढूंढ लेना, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
मतलब वो जीता नहीं था, उसने तो बस एक श्रापित साइकिल में किसी और की जगह ले ली थी। वो एक मोहरा था और अब उसे शिकारी बनना होगा, अपना अगला शिकार ढूंढना होगा। और कहानी खत्म होती है उन्हीं लाइंस पर जहां से शुरू हुई थी। बस फर्क ये है कि इस बार ये शब्द गौरव बोल रहा है, नया लकी। ये साइकिल फिर से शुरू हो चुका है और सवाल ये है कि अगला लकी कौन होगा।